नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में अप्रैल में दौड़ेंगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश को रेलवे ने एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही हैं, जो कि अप्रैल में दौड़ेंगी। इनमें से एक वंदे भारत स्लीपर होगी, जबकि दूसरी चेयर कार होगी। रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट भी निर्धारित कर दिया है। ये ट्रेनें प्रदेश की राजधानी भोपाल को बिहार और यूपी से जोड़ेंगी। रेल अधिकारियों के अनुसार प्रदेश को लंबी दूरी की कुछ अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिलने की उम्मीद है। एमपी के रेल यात्रियों का सफर जल्द ही और आरामदायक बनेगा। राजधानी भोपाल से नई वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन जल्द ही पाटलिपुत्र के लिए दौड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी परमिट बंद। अस्थायी परमिट लेकर यात्रियों का परिवहन कर रही राजधानी समेत प्रदेश की 400 बसों के पहिए थम गए हैं। इनमें भोपाल की 200 बसें भी शामिल हैं। यह नौबत हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आई है। इसके कारण यात्रियों के लिए अब परिवहन की समस्या खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि करीब 550 बसों को भोपाल से विभिन्न स्थानों के लिए आरटीओ से अस्थायी परमिट जारी होता रहा है। हालांकि इसकी अवधि अधिकतम 4 माह रहती है। दरअसल परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से यात्री बसों को अस्थायी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। व्यवस्था में अब वास्तविक अस्थायी जरूरत जैसे शादी, भ्रमण पर ही बसों को अस्थायी परमिट जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ई समन व्यवस्था की अमित शाह ने की तारीफ। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई समन प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस नई व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की सराहना की और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी। यादव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं। मंडला में किसान न्याय आंदोलन 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांद में 22 जनवरी को होने वाले किसान न्याय आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और जिला कांग्रेस प्रभारी किरण अहिरवार ने बताया कि भाजपा ने चुनाव से पहले धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए और गेहूं का 2,700 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 13 महीने बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। पीएम आवास योजना में नए लाभार्थियों का सर्वे शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वे की शुरुआत हो गई है। शाजापुर जिले में यह सर्वे आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर के अनुसार सर्वे 2 तरीकों से होगा। पहला, नियुक्त सर्वेयर घर घर जाकर आवेदकों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और मोबाइल ऐप में दर्ज करेंगे। दूसरा, लाभार्थी खुद अपने मोबाइल से आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना नाम जोड़ सकेंगे। 31 मार्च के बाद ऑनलाइन होंगे सभी विभाग। टीकमगढ़ के 31 मार्च के बाद जिले के सभी विभागों में फाइलें टेबलों पर नहीं चलेंगी। अब अधिकारी के साथ ही सभी लिपिकों की टेबलों पर फाइलों की जगह कंप्यूटर और स्कैनर होंगे। सभी फाइलें अब ऑनलाइन आगे बढ़ाई जाएंगी। अब सभी विभाग ई ऑफिस होंगे तो ई फाइलिंग शुल्क सिस्टम से काम होगा। शासन के निर्देश के बाद कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। एनआईसी के डीओ अविनाश पाठक ने बताया कि भोपाल के सभी विभागों में ऑनलाइन काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अब शेष रहे जिलों में भी यह व्यवस्था की जा रही है। एमपी में ज्यादातर जिलों में रहा कोल्ड डे। मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की ठंड का असर अब और भी बढ़ेगा, क्योंकि बर्फीली हवा की रफ्तार बढ़ेगी। अगले 3 दिन प्रदेश में कोहरा छाया रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 18 शहरों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रही। यहां दिन का पारा 23 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। 19 जनवरी ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा रहेगा। 20 जनवरी ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर में कोहरा रहेगा। एमपी के गांवों में राजस्थान गुजरात पैटर्न पर बदले जाएंगे ट्रांसफार्मर। मप्र प्रदेश ऊर्जा विभाग अब गांवों में खराब ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट के राजस्थान और गुजरात पैटर्न फॉलो करने की तैयारी में है। इन राज्यों में क्रेन जैसे बड़े वाहनों से ट्रांसफार्मरों लाने ले जाने का काम किया जाता है। ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट की वरीयता सूची वेबसाइट के साथ साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने किसानों के साथ संवाद में यह जानकारी दी। उन्होंने गोविंदपुरा स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय में किसानों के साथ बैठक में कहा कि पुलिस विभाग के सहयोग से बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी काम किया जा रहा है। किसानों को 10 घंटे और आमजन को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना राज्य शासन का संकल्प है।
सड़क दुर्घटना में जान बचाने वालों को मिलेगा सम्मान। छतरपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 पर्वा थीम के अंतर्गत 1 से 31 जनवरी 2025 तक चलाई जा रही है। यातायात पुलिस प्रभारी बृहस्पति साकेत के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर उनकी जान बचाना है। इससे भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। एमपी में उठी फिल्म जंगल सत्याग्रह को टैक्स फ्री करने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक विशेष पत्र लिखा है। पत्र के जरिए दिग्विजय ने जंगल सत्याग्रह फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने पत्र के माध्यम से ही फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने की भी मांग की है। बता दें कि ये फिल्म आदिवासी समाज के बलिदानों पर आधारित है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि फिल्म पर आए पूरे खर्च को संस्कृति विभाग से अनुदान के रूप में दिया जाए। साथ ही फिल्म में किरदार निभाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं का भी सरकार सम्मान करे। बता दें कि 13 जनवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म का विशेष प्रीमियर शो भी दिग्विजय सिंह ने रखा था। ये फिल्म क्रांतिकारी आदिवासी नायकों के जल, जंगल, जमीन के हक के लिए किए गए संघर्ष को प्रदर्शित करती है। एमपी में बीजेपी ने घोषित किया एक और जिलाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बाकी बचे 6 जिलाध्यक्षों में एक और जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान शनिवार शाम को अभी कर दिया है। भाजपा ने टीकमगढ़ में नए जिलाध्यक्ष के तौर पर सरोज राजपूत के नाम का ऐलान किया है। अब इस एक नाम को मिलाकर कुल 57 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और 5 नाम अभी भी बाकी है, जिनके नामों का ऐलान भी पार्टी जल्द ही कर सकती है। एमपी में ओबीसी में शामिल होंगी कई नई जातियां। मध्य प्रदेश में ओबीसी की 5 नई जातियां केंद्रीय सूची में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कवायद शुरू हो गई है। आयोग ने भोपाल में शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल 5 जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए जन सुनवाई की। यहां कुछ जातियों को लेकर विवाद भी सामने आए। एमपी में कलार, जायसवाल, कुड़मी, दमामी, फूलमारी एवं लोढ़ा तंवर जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में सभी जातियों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। अध्यक्षता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने की। भोपाल में AQI 300 के पार बीते 12 घंटों में राजधानी की हवा में अचानक से बदलाव आया। पिछले 15 दिन से गुड डे श्रेणी में चल रहे शहर का AQI अचानक से 307 पर जा पहुंचा। ये स्थिति शाहपुरा में बनी। हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में भोपाल प्रदेश का दूसरा शहर बन गया। पहले स्थान पर पीथमपुर रहा। यहां AQI 317 दर्ज हुआ। पीथमपुर की हवा में बदलाव को कुछ लोगों ने यूका कचरे से जोड़ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट इसे मौसम में आए बदलाव का कारण बता रहे हैं। एमपी के 5 जिलों को बड़ा फायदा बढ़ेगा। जमीनों के रेट उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 5 जिलों को बड़ा फायदा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पारित होते ही मध्य प्रदेश के इन जिलों की जमीनों के दामों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल यूपी के नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे 24 से जोड़ने की तैयारी चल रही है। यह प्रस्ताव NHAI और यमुना प्राधिकरण की बैठक में रखा गया। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो माल ढुलाई आसान होगी और जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं। बता दें कि NH34 उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के लखनादौन पर आकर खत्म होता है। एमपी में 7,929 शिक्षकों की भर्ती। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में कुल 7,929 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद शामिल हैं। सैफ अली खान अटैक केस में बड़ा अपडेट। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अटैक केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में एक संदिग्ध हमलावर को एमपी से हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि एमपी ATS के अधिकारियों ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि एमपी में किसी संदिग्ध को हिरासत में लेने की जानकारी नहीं है। एमपी इंटेलिजेंस को भी इस मामले में किसी को हिरासत में लेने की जानकारी नहीं है। एमपी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए निवेश प्रस्तावों में कुछ बड़े धरातल पर आने शुरू हो गए हैं। आगामी समय में इथेनॉल, सोलर सेल और ड्रोन के निर्माण के लिए जबलपुर में बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही है।
इसमें एक इंडस्ट्री के मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की तरफ से उमरिया डुंगरिया में 25 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तीनों इंडस्ट्री के जरिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसमें 500 करोड़ से अधिक निवेश होगा। 600 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। अभिभावकों को लौटानी होगी 3 साल की राशि। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमर्जी फीस और किताबों के फर्जीवाड़ा के खिलाफ पत्रिका अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। दमोह के सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 6 माह से चल रही जांच जिला शिक्षा समिति ने पूरी कर ली है। जांच के बाद स्कूल को अभिभावकों को करीब 7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। दमोह जिला शिक्षा समिति ने स्कूल से मनमर्जी की फीस 30 दिन में लौटाने को कहा है। समिति ने स्कूल पर विद्यार्थियों की करीब 6.25 करोड़ रुपए की देनदारी निकली है। स्कूल को 30 दिन में यह रुपए लौटाने होंगे। समिति ने इसके निर्देश जारी किए हैं। स्कूल पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दुकानों की सड़क किनारे बनी सीढ़ियां तोड़ी। सागर के मकरोनिया में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को नगर पालिका टीम ने बंडा रोड पर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पैराडाइज होटल से लेकर मकरोनिया स्टेशन तक मुख्य रोड पर बने मॉल, दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाए। दुकानों के सामने लगे टीन शेड व अन्य सामग्री जब्त की। दुकानदारों को हिदायत दी कि आगे से वह सड़क पर अतिक्रमण न करें। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच ने उज्जैन जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव को शून्य घोषित करते हुए अध्यक्ष का नया चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता भंवरबाई के पक्ष में फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने जनपद पंचायत अध्यक्ष विंध्या पंवार को अपास्त कर दोबारा चुनाव के आदेश दिए हैं। खजुराहो एयरपोर्ट को मिला देश में 8वां स्थान। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश भर में संचालित 63 हवाई अड्डों पर किए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की वर्ष 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट को देश भर में 8वां और प्रदेश में पहला स्थान दोबारा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर एयरपोर्ट को 10वां, भोपाल एयरपोर्ट को 15वां और जबलपुर एयरपोर्ट को 22वां स्थान मिला है। हालांकि अभी तक इस सूची में 64 एयरपोर्ट शामिल थे, लेकिन इस बार जुलाई 2024 से दिसंबर तक 2024 तक की जारी रिपोर्ट में 63 एयरपोर्ट ही शामिल किए गए हैं। एमपी के सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए एक जरूरी खबर है। अब शिक्षक एक स्कूल में 4 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। उन्हें प्रमोशन भी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। सिंगापुर की यात्रा से लौटने के बाद विभाग के आला अफसरों ने इस नई योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। सिंगापुर दौरे से लौटकर सभी अफसर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और इसके बाद सभी की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर तय होगा कि सिंगापुर शिक्षा व्यवस्था के कौन कौन से बिंदु एमपी स्कूल शिक्षा विभाग में लागू किए जा सकते हैं। राजगढ़ में 16 जनवरी से दिव्यांगों का भूख हड़ताल जारी। राजगढ़ में दिव्यांगजन अपने अधिकारों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये हड़ताल 16 जनवरी से खिलचीपुर नाका स्थित सभा परिसर में जारी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन मौजूद है। कड़ाके की ठंड में भी टेंट लगाकर दिन रात धरने पर डटे इन लोगों की 13 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में जिले भर से दिव्यांगजन शामिल हुए हैं। विश्वकर्मा का कहना है कि वर्षों से दिव्यांग समुदाय की बुनियादी समस्याओं और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। अब वे अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता। 8वें वेतन आयोग की मांग तेज। मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य स्तर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार की तरह राज्य के कर्मचारियों को भी 8वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करेगी। मोर्चा की मांग है कि राज्य सरकार भी जल्द से जल्द इसी तरह का आयोग गठित करे ताकि राज्य के कर्मचारियों को लाभ मिलने में देरी न हो। महाकाल की शरण में पहुंची फिल्म अभिनेत्री मौनी राय विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार तड़के 4 बजे भस्म आरती में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेत्री मौनी राय पहुंची। मौनी ने करीब 2 घंटे तक नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती देखी।
इस दौरान वे अपने पति सूरज नाम्बियार और परिवार के अन्य सदस्य के साथ महाकाल का जाप करती हुई नजर आई। मौनी राय ने आरती के पश्चात अपने पति के साथ देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। उन्होंने कहा कि काफी समय से महाकाल मंदिर में दर्शन का सोच रही थी। भगवान महाकाल की अद्भुत आरती देखकर मैं अभिभूत हूँ। जितना सोचा था उससे ज्यादा अलौकिक अनुभव रहा। भस्मारती के बाद यश गुरु ने पूजन संपन्न करवाया। सोने में रिकॉर्ड तेजी। इंदौर के सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को सोना कैडबरी में मामूली सुधार के साथ 80,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया, जबकि चांदी में गिरावट देखी गई। चांदी चौरसा 800 रुपए की गिरावट के साथ 91,800 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। इंदौर के कलाकार ने सजाया प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज कुंभ में शहर को सजाने संवारने में इंदौर की अहम भूमिका रही। यहां के कलाकार महेंद्र कोडवानी और उनकी टीम ने सिर्फ 3 महीने के अल्प समय में शहर में 18 महापुरुषों की प्रतिमाएं तैयार कर स्थापित कर दी। दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर 1,50,000 वर्ग फीट में पेंटिंग कर अलग अलग कलाकृतियां उभारी। सभी मंदिरों में म्यूरल बनाए। 35 फीट ऊंची 2 प्रतिमाएं, पहली आर्षि वाल्मीकि की रामायण लिखते हुए और दूसरी ब्रह्मा की यज्ञ करते हुए है। इन्हें अरहेल इलाके के शिवालय पार्क में स्थापित लगाया है। 12 फीट ऊंची 16 प्रतिमाएं, इसमें मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, तिरुवल्लुवर, रविंद्रनाथ टैगोर, सेवा करते पुलिसकर्मी, साधु संत, शिव शक्ति, राजा समुद्रगुप्त इत्यादि हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।